वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि हुकूमतें और हुक्मरान जो कुछ भी करते हैं वो बेशक जितना भी शोर मचाते रहें कि ये पिछलों का किया हुआ है जो हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि जो वो कर रहे होते हैं अवाम उसका ज़िम्मेदार उन्हें ही करार दे रही होती हैं। आज हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान की इक्तिसादियात के ऊपर। इस हवाले से 2-3 ख़बरें हैं, पहले भी हम बात करते हैं क्योंकि इकॉनमी बहुत ज़रूरी है। इसका आम आदमी के साथ ही बड़ा गहरा ताल्लुक है और मुल्क की तरक्की के साथ बहुत ही ज़्यादा इसका ताल्लुक और राब्ता और रबत है। आज 31 तारीख़ है, 31 अक्टूबर है और आपको पता है कि 15 दिन के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतें रीसेट की जाती हैं। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक अच्छी ख़बर है आप सब के लिए कि पेट्रोल की कीमत में कोई 5 रुपये और डीज़ल की कीमत में 3 रुपये पर लीटर कमी का इम्कान है। बिकॉज़ ऑफ दैट कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ख़ाम माल तेल है उसकी कीमत में कमी आई है। कोई $72 के ऊपर इस वक्त वो ट्रेड कर रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो उनसी वो ये है कि 4 तारीख को अप्रॉक्सीमेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़री पॉलिसी का ऐलान करने जा रहा है अगले 2 माह के लिए, और बहुत आप कह लें कि वसी इम्कान आते हैं, बड़े मजबूत इम्कान आते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसकी शरह में मज़ीद 2% कम हो जाएगा। वो मतलब 17.5% पर है तो 15.5 पर चला जाएगा। यकीनन इससे मुल्क की इक़्तिसादियात पर असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल मज़ीद सस्ता होता है तो ये आप कह लें कि तकरीबन पिछले 2-2.5 माह में 50 रुपये पर लीटर नीचे जाएगा, और 50 रुपये पर लीटर नीचे जाने का मतलब ये है कि एक आम आदमी तक इसका डायरेक्ट फ़ायदा भी जाएगा जो पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाता है या गाड़ी में डलवाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे अली अशरफ रता साहब से, उनसे पूछेंगे कि इस ये जो इकॉनमी में जो एक अच्छे इशारिये हैं इनके क्या असरात हैं और आपकी इसके ऊपर क्या तनकीद या क्या आपका व्यू है इस हवाले से। आप ज़रा, आपके पास इनके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए। हमें जो भी अच्छी खबर होगी हम उसको अच्छी खबर कहेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर ये अच्छी खबर हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मीडिया पे आ रहा होता है एक दिन पहले शुरू हो जाता है कि 10 रुपये नीचे होगा या 5 इम्कान, और रात को लोग सो के सुबह जब उठते हैं तो वो पता चलता है कि कोई इम्कान जो है वो बर नहीं आया, और ऐसी की तैसी हैं खबरें। क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकती हैं। ये मेरी असेसमेंट है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो है इनके ऊपर IMF का बहुत दबाव है, और उस दबाव के लिए जो है शायद उनको जो इन्होंने हदफ दिए थे इनको वो पूरे नहीं हुए हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो हमेशा आम आवाम के जेब से ही उन्होंने पैसे निकालने होते हैं। वो डायरेक्टली निकालें या इनडायरेक्टली निकालें, वो टैक्स दे के निकालें, वो टैक्स रोक के निकालें। तो दीज आर ऑल द टैक्टिक्स जो गवर्नमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो मुझे अच्छा रहता साहब, ये तो आप तस्लीम करें ना कि चलें और कुछ नहीं, ये तो 5 रुपये होने हैं नहीं होने बाद की बात है, लेकिन पिछले 2.5-3 माह में कोई 40-45 रुपये कम हुए हैं देखें, और उसका लोगों को बहरहाल फ़ायदा मिला है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप ना बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों की जो है ना तर्जुमानी जो है वो नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तर्जुमानी करते हैं, क्योंकि अवाम जो है वो देखिए मुझे फ़ायदा मिला है सर, मैं आम आदमी हूँ। वो आपको फ़ायदा, मुझे फ़ायदा मिला है पेट्रोल की कीमत में साथ देने लगा हूँ। वो पहले एक हुक्मरान था ना, वो जिस तरह वो आपने वो मिसाल सुनी होगी कि वो पहले वो एक पुल से गुजरते थे लोग तो उसको जूते मारते थे। अच्छा। तो वो लोगों ने जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ जी? वो कहते हैं जूते मारने वाले बढ़ाएं, वहाँ पे टाइम लग जाता है हमें खड़े होके। अच्छा। तो यहाँ पे जो है पहले 10 जूते नहीं, आप ये बताएं, आप ये बताएं रता साहब के 45 रुपए कम हो गए कि सुने तो सही। वो पहले मारते थे आपको 10 जूते, हम कहते थे यार बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा अच्छा 9 कर दो। उन्होंने 9 कर दिए, हमने कहा चलो अब थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल गया है। अब उन्होंने कर देने 8, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया। भाई आप बात क्यों नहीं करते कि जो 8 भी जूते मारे जा रहे हैं ये हमें क्यों मारे जा रहे हैं? हम तो पहले टैक्स दे के थक गए हैं, हमें सहूलियात दे नहीं रहे। आपने हमारे जितने भी सरकारी स्कूल थे पंजाब के अंदर वो सारे के सारे आपने जो है बंद कर दिए, वो आपने प्राइवेट कर दिए, वो आपसे चलाए नहीं जा रहे हैं। वो बाकी PI को आप जो है नीलाम कर रहे हैं। आपसे काम तो कोई हो नहीं रहा। सर तो बात ये है, इस तरह की कहानियों में जो है लोगों को क्यों उलझाते हैं? आप और अगली समझ में आ गई। अच्छी बात आपने की है, पॉइंट आपका अच्छा है, लेकिन याद रखें कि ये जो पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन हुई थी ना, वो जिस नीयत से भी हुई और जिसने भी की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, ये इतना खौफनाक और इतना बदतरीन फ़ैसला था पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी की कमर तोड़ के रख दी। उसको लेकर तो वो आए लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, और जिस तरह से फिर कौमी अदारे जो हैं वो पूरी कौमी मईशत के लिए सफ़ेद हाथी बने। इस वक्त भी आप जानते हैं अच्छी तरह से रता साहब कि हमारे ये जो PIA से लेकर रेलवे तक और दीगर ये वापडा से लेकर बाकी जो जितने भी इदारे हैं किस तरह से
अरबों खरबों रुपए का वो एक बोझ है हुकूमतों के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर। इस बात से मैं 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, वजह है, अच्छा। देखें बात सुने जी। मैं आपके सामने ना 3-4 गवर्नमेंट के अदारों का ही नाम लूंगा। वो अदारे एक वक्त में प्रॉफिट में थे। पीआईए आज से सिर्फ 14-15 साल पहले, बल्कि आप 20 साल लगा लें पहले, 20 साल की बात, ठीक है, 20 साल पहले जो है वो प्रॉफिट में था, ठीक है। अचानक जो है वो फिर ये हमारे जो डेमोक्रेसी के जो चमत्कार हैं वो आना शुरू हुए और फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर नीचे चले गए। आपके सामने ये मोटरवे पुलिस है, सरकारी अदारा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1122 है आपका एक एनजीओ टाइप एक अदारा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी विल नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं। आप जो भी चीज़ें स्मूथ चल रही होती हैं आप उसके अंदर इतनी इनटेक करते हैं, आप सियासी भर्तियां करते हैं, उस अदारे के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो अदारा खुद ही अपने बोर्ड से गिर जाता है। उसी चीज़ की तरफ मैं भी तो आप ही की बात कर रहा हूँ, अपना कि अली अशरफ साहब बात मैं भी यही कर रहा हूँ कि जितने गलत तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। आपने कहा ना वो भुट्टो ने किया था, तो भुट्टो मरे हुए पता ही कितने साल हो गए, उसके बाद इतवारी हुई है। पाकिस्तान का हर इंडस्ट्रियलिस्ट जौन सा था उसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका ट्रस्ट खत्म हो गया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पर खुद से ये बात कही थी, अभी आपने खुद कहा था जी जी कि हम जो है अपना मलबा पिछले वाले पे डाल के निकल जाते हैं, हमें ये बंद करना है ये चीज। हमें फिर अब आगे आज करेंगे, अब आ जाते हैं हम आज की बात कर रहे हैं। आज की सूरत हाल ये है कि ये जो सफ़ेद हाथी हैं इनको एक ट्रांसपेरेंट एक मेरिट के ऊपर इनकी निजकारी हो जानी चाहिए। इस निजकारी से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको एक बैकअप मिलेगा और ये इदारे जब प्राइवेट हाथों में जाएंगे, ज़रा जालमाना हाथ में जाएंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने प्रॉफिट को देखेंगे, तो फिर ये इदारे ग्रूम भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे। वरना जिस तरह से इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो बेशक पाकिस्तान स्टील है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा, रेलवे है, पीआईए है, हमारा एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो है, वहाँ पे हमने इतनी तबाही मचा दी है अपनी गलत आप कह लें कि अप्रोच के साथ। नाज़रीन को अगर आप ये बात बताएं ना कि कोई भी बिजनेस मॉडल है, क्या होता है? बिजनेस मॉडल होता है कि आपने एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी तो प्रॉफिट आएगा, आपने उसको मैनेज करना है, ठीक है। बिल्कुल। अब अगर मैं रेलवे की बात करता हूं तो रेलवे में जो सेल्स हैं, जो उसकी प्रोडक्ट का बिकता है वो 200% बिकता है। जितनी उसकी सीटें हैं वो सीटों से ज्यादा उसकी सेल है। मतलब जो बिजनेस है वो बिल्कुल ठीक मॉडल है, लेकिन जो हमारा हुक्मरान है वो उसके अंदर इतना गबन करता है कि वो आम जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हम ये कहें, हम बीइंग सोसाइटी मेंबर हम ये कहें कि इसको जो है किसी थर्ड पार्टी को देके इसका जो आपका ऑडिट है वो करवाइए, वो ऑडिट करवा के जो है इसको रहने बेशक गवर्नमेंट के हाथ में दीजिए, बजाय इसको आप प्राइवेटाइज करेंगे। प्राइवेटाइज करने से क्या होगा? प्राइवेटाइज करने से प्राइवेटाइज करने से क्या होगा? मैं आपसे ये इस पर डिबेट करूंगा। अभी एक शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है।